पहला कुरिन्थी 5 अध्याय का 6 और 7। तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर पूरे गूंदे हुए आटे को खमीर कर देता है। पुराना खमीर निकालकर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूंदा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो, क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ है। हमारा ही फसह का मसीहा का हमारा बलिदान हो गया है। हमारा फसह का मेमना मसीह हमारे जीवन में फसह, उसका अर्थ है पार हो जाना। मतलब हमारे जीवन में हमारे लिए जो भी बात पाप की सजा में होना चाहिए था, प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा हमको वो पार कराया। कितना बड़ा अनुग्रह की बात है। इसलिए हमारे जीवन में किसी प्रकार का कोई खमीर ना रहे। खमीर आप सबको मालूम है पाप को जिताता है ना। पुराना प्रकार का जीवन का कोई भी प्रकार का एक पाप का स्वभाव में ना रहते हुए, क्योंकि हमें प्रभु ने अपने लिए अलग किया। प्रभु पवित्र है और उस पवित्र परमेश्वर की आराधना करने के लिए, उसकी संगति में रहने के लिए, उसमें बैठने के लिए प्रभु ने हमें अलग किया है। तो प्रभु वचन कहता है वो कोई भी प्रकार का पुराना खमीर तुम्हारे जीवन में ना रहे। ऐसा कोई भी खमीर हमारे जीवन में रहेगा, हम हमारा वास्तव में आराधना का योग्य नहीं है ना। कई प्रकार का हमारा खमीर हमारे जीवन में हो सकता है, रह जाता है ना। कोई नफरत का, जाति या आचरण का, है ना, रूढ़ी परंपरा का, है ना, अपना कोई भी हमारा ओपिनियन बोलने का, ऐसा कई प्रकार का खमीर रहता है। वो सब प्रभु की दृष्टि में एक एक खमीर है। तो उस प्रकार का अनेक प्रकार का खमीर को हमें दूर करके, है ना, वो वजन बहुत हमारा महत्वपूर्ण वजन है। तो उस वजन को आप एक और पढ़िएगा, उसका 5 अध्याय का 6-7 वजन। तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर पूरे गूंदे हुए आटे को खमीर बना देता है। इसका मतलब क्या है कि हमारा थोड़ा सा एक गलती भी हमारा पूरे जिंदगी को नष्ट करेगा। जैसा याकूब बोलता है थोड़ा सा आग पूरे जंगल को जला देता है, ऐसा थोड़ा भी कमी रहे तो हमारा पूरा जिंदगी को बर्बाद करेगा। इसका मतलब क्या है कि हमें ऐसा मानव माइक्रोस्कोप से देखना है मेरे जीवन में मानव प्रभु का दिल को दुख देने वाला कोई भी प्रकार का पाप है क्या। बहुत भयंकर बात है प्रिय, क्योंकि जब हम प्रभु की उपस्थिति में जब आता है हमारे जीवन में पहले बात हमें यहाँ पर आने से पहले परखना चाहिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर का एक खूबी क्या है। आपको याद होगा जब हबक्कूक का किताब 1 अध्याय का 13 वचन में, हबक्कूक उसका 1 अध्याय का 13 वचन में हमारा प्रभु वो कैसा परमेश्वर है जिसका श्रेष्ठता बताता है। हबक्कूक का किताब का हमारे मालूम है ना। हाँ, तो उसका 1 अध्याय का 13 वचन, तेरी आंखें ऐसी शुद्ध है, देखो तेरी आंखें ऐसे शुद्ध है कि तू बुराई को देख नहीं सकता, तू बुराई को देख नहीं सकता और उत्पात को देखकर चुप नहीं रह सकता। देखो ऐसा कोई भी बिगाड़ने वाला बात को देख करके प्रभु चुप नहीं रह सकता। क्योंकि हमारा परमेश्वर कैसा परमेश्वर है, पवित्र परमेश्वर है, उसका दृष्टि पवित्र है, वो बुराई को देख नहीं सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे जीवन में हम प्रभु की उपस्थिति में आया है तो हमें प्रभु देखता है तो हमारे जीवन कैसा है प्रिय, हमारे दिल में क्या है। प्रभु हमारे दिल को देखता है। हमारे दिल को देखने के समय में प्रभु ना चाहने वाला कोई भी बात मेरे दिल में है क्या, वो बात को परख करके आना प्रिय। वो पुराना कबीर, पुराना स्वभाव है ना, छोटी छोटी बातों में झगड़ना, छोटी छोटी बातों में गुस्सा करना, छोटी छोटी बातों में प्रिय। हमारे प्रभु हर एक बातों में पवित्र है। वो क्षमा में पवित्र है, क्रोध करने में पवित्र है, दया में पवित्र है, प्रेम में पवित्र है, सारे बातों में वो पवित्र है। उसका दृष्टि में तक पवित्र है। प्रेज़ द लॉर्ड। धार्मिकता में वो पवित्र है, हर बात में वो पवित्र है। हम प्रभु का पवित्र उपस्थिति में आने के समय में, प्रभु की आराधना के लिए आने के समय में
हमारा जीवन में हम कैसे होना चाहिए। प्रभु हमारा ऐसा दृष्टि है, वो पाप देख नहीं सकता। वो जरूर पापी को प्यार करता है, परंतु पाप से नफरत करता है। वो पाप नहीं देख सकता। प्रियो, हम लोग प्रभु की उपस्थिति में आया, ऐसा बहुत लोग वो समझ तक नहीं रहता है ना। देखिए, जब इब्रानियों 4 अध्याय का 13 वचन भी बहुत अनमोल वचन है। इसके साथ अगर आप उसको ध्यान से पढ़ेगा तो इब्रानियों 4 अध्याय का 13 वचन, कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, कोई भी वस्तु उससे छिपी नहीं है, वरन जिससे हमें काम है, हाँ। उसकी आंखों के सामने देखा, जिससे हमें काम है, जिससे हमें काम है, उस पवित्र परमेश्वर से हमें काम है। जिसकी दृष्टि पवित्र है, उस परमेश्वर से हमें काम है। प्रियो, बहुत अनमोल बात है। उस परमेश्वर से हमें काम है, वो परमेश्वर के साथ हमारा काम है। और उसका दृष्टि में कोई भी बात छिपी नहीं रहता, कोई भी बात छिपी नहीं रहता। प्रियो है, हमारे जीवन का, हमारा हर एक चाल चलन, हमारा हर एक विचार भावना, वो सभी बात प्रभु को मालूम है। उसके साथ हमारा कार्य है, प्रभु के दास के साथ नहीं है, हमें अपने कोई भाई बहन के साथ नहीं। हमारा सारा जीवन का सारे बातों को अच्छी तरफ जानने वाला, उसमें बाई मिस्टेक कुछ भी नहीं होता। प्रेज़ द लॉर्ड। हर बात में वो पवित्र है। प्रियो, पवित्र है ना। उस पवित्र प्रभु की उपस्थिति में हम लोग हैं, जिससे हमें कार्य है, जिसके सामने कुछ भी छिपा नहीं रहता। उस प्रभु की आराधना के लिए आने के समय में जो व्यक्ति इस प्रभु यीशु मसीह की लहू के द्वारा धोया गया, पवित्र किया गया, खरीदा गया, वे लोग कोई भी प्रकार का पुराना अमीर अपने जीवन में एक नहीं, वो बात को परखना। और एक बार पढ़ेंगे वो पहला कुरिन्थी 5 अध्याय के 6-7 वचन। तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं। हाँ। क्या तुम नहीं जानते हाँ। कि थोड़ा सा खमीर पूरे गूंदे हुए आटे को हाँ। खमीर कर देता है। हाँ। पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो। देखा, पुराना खमीर को, अगर पुराना कोई भी प्रकार का पाप का स्वभाव अगर हमारे में है तो प्रभु का वचन कहता है उसको निकाल करके अपने आप को शुद्ध करो, अपने आप को शुद्ध करो। और आज प्रभु का पवित्र उपस्थिति में आने से पहले, प्रभु में शामिल होने से पहले कितने लोगों ने अपने आप को परखा, क्योंकि मेरे प्रभु पवित्र परमेश्वर है। उस पवित्र परमेश्वर कभी भी पाप से कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। तो मेरे जीवन में प्रभु को ना चाहने वाला, उसका दृष्टि में जो योगी नहीं, ऐसा कोई भी बात मेरे जीवन में है कि नहीं, ये बात को हमें परख कर जानना जरूरी बात है? आगे उसका, ताकि तुम अखमीरी हो, हाँ। क्योंकि हमारा भी फसह, हमारा ही प्रसह, जो मसीह है, हमारा पसगा का जो मेमना मसीह है, वो बलिदान हुआ है, उसका बलिदान हो चुका है। फिर आपको मालूम है पुराना नियम में पसगा के लिए एक मेमना वो लोग ढूंढते थे। वो मेमना कैसे भी मेमनाओं से एक मेमना लेकर आया ऐसा नहीं था, उसको पूर्ण रूप में परखना पड़ता था। अच्छी रीति में परख करके ही उसको बलि चढ़ाना पड़ता था, है ना। जब निर्गमन का किताब 12 अध्याय में उसका 5 वचन, तुम्हारा मेमना निर्दोष। हाँ, एक हमारे लिए जो बलि चढ़ाने वाला मेमना, पहली बात कैसे होना चाहिए? निर्दोष होना चाहिए। मतलब किसी प्रकार का भी कोई भी दोष उसमें नहीं होना चाहिए। वो लंगड़ा नहीं होना चाहिए, है ना। मानव वो अंधा नहीं होना चाहिए, वो हिरती होना चाहिए। उसमें कोई भी प्रकार का दोष लगाने के लिए कुछ भी नहीं होना चाहिए। वो निर्दोष होना, पूर्ण रूप में महायाजक उसको परखता है। बहुत बार लोग लेकर आने वाला छोटा छोटा कमी उनको नहीं मालूम पड़ता, परंतु महायाजक को मालूम पड़ता, वो बिल्कुल उसको बलि नहीं करता, रिजेक्ट करता, क्योंकि नहीं तो महायाजक दोषी ठहरेगा, उसको परखना पड़ता है। प्रियो, हमें एक बात को जानना है, ऐसा एक निर्देश मेमने को ही मानव चढ़ाना है। अभी आप देखिए, अभी मानव इस्राएल की पाप की प्रायश्चित के लिए चढ़ाने वाला उस मेमना निर्दोष होना चाहिए। तो सारे मानव जाति के लिए चढ़ाने वाला
वो परमेश्वर की मेमना कितना निर्दोष होना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है ना। मतलब हमारा प्रभु यीशु मसीह की निर्दोषता के बारे में अभी आपको मालूम है, यीशु मसीह ये दुनिया में परमेश्वर का मेमना बन करके हमारे लिए प्रभु ने प्रबंध किया हुआ वो मेमना को दिखाकर प्रभु ने भेजा हुआ गवाह बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना ने गवाही दिया, देखो ये जगत की पाप को उड़ा ले जाने वाला परमेश्वर का मेमना। देखिए देखो ये सबको वचन आपको मालूम है, यूहन्ना 12 अध्याय का 29 वचन मैं आपको बताना चाहता हूं। देखो यही है वो परमेश्वर की मेमना, परमेश्वर ने तुम्हारे लिए प्रबंध किया हुआ मेमना, तुम्हारे लिए बंदोबस्त किया हुआ मेमना है ना। हमारे लिए प्रभु ने बंदोबस्त किया हुआ मेमना कैसा मेमना था? वो निर्दोष था, वो निर्दोष था। आपको मालूम है हमारा प्रभु यीशु मसीह को कैसा भी थोड़ा भी कुछ गलती पाने के लिए महायाजकों ने और वहां पर उनका सन्निधिन संघ जो है वो उन्होंने मिलकर के बहुत कोशिश किया है ना। मरकोस का सुसमाचार 14 अध्याय उसका 55 वचन में, मरकोस उसका 14 अध्याय उसका 55 वचन। प्रधान याजक और सारी महासभा, देखा प्रधान याजक और सारी महासभा बोलेगा तो उनका सन्निधिन संघ बोलता है, वो सारे लोग मिलकर के 40 लोगों का एक बड़ा झुंड है, वे सब लोग मिलकर के यीशु को मार डालने के लिए उसके विरोध में गवाही की खोज में थे। वो लोग कुछ ना कुछ प्राप्त करने के लिए गवाही की खोज में थे, लेकिन उनको नहीं मिला नहीं मिला। निर्दोष है प्रियो, उसमें दोष नहीं पा सकता है प्रियो। एक बात जानना, ये दुनिया में जिया हुआ हर एक महान लोगों ने अपने जीवन में अपनी कमजोरी के बारे में लिखा है, बहुत से लोगों ने। परंतु ये दुनिया में जिया हुआ एकमात्र व्यक्ति है, उस व्यक्ति में कोई भी दोष नहीं लगा सकता। और दुनिया से चैलेंज करके पूछा, तुम में से कौन मुझको पाप के बारे में दिखाओगे, ज्ञान दोगे? प्रेज़ लॉर्ड। हमारे यीशु मसीह जैसा कौन? यीशु मसीह जैसा कोई नहीं है ना। महात्मा गांधी ने भी अपने जीवन की बहुत से गलतियां वो किताब में लिखकर रखा है। ये दुनिया का कोई भी महान व्यक्ति अपनी गलतियों के बारे में बताया, परंतु बिना गलती का निर्दोष जीवन बिताया हुआ एकमात्र व्यक्ति वो हमारे प्रभु यीशु मसीह है। वो है परमेश्वर का मेमना होकर के हमारे लिए पसका का मेमना बनकर वधु हुआ। प्रियो कितना बड़ी बात है ना। यहाँ पर उन लोगों ने बहुत जांच पड़ताल किया, लेकिन हम देखते हैं कि उनको एक भी गलती नहीं मिला। फिर भी हम देखते हैं कि जो यीशु मसीह को पकड़वाने वाला इस्करियोत यूदा का आखिरी गवाही क्या है? देखिए आप देखो, 30 सिक्का में भेज डाला तो भी इस्करियोत का भी दिल गवाही दिया। क्या गवाही दिया? मत्ती उसका 27 अध्याय का 4 वचन। और कहा, मैंने निर्दोष को खाद के लिए पकड़वाकर पाप किया। देखा, मैंने निर्दोष को खाद के लिए पकड़वाया। प्रियो यीशु मसीह को पकड़वाने वाला है इस्करियोत यूदा का गवाही है, मैंने निर्दोष को पकड़वाया। वो दोषी नहीं, 3.5 साल साथ में रह करके एक भी दोष इस्करियोत यूदा ने कभी नहीं देखा, कभी नहीं पाया। आप देखो भाई कितना बड़ी बात है ना। है उसको पकड़वाने वाला इस्करियोत यूदा भी वही गवाही देता है। पिलातुस ने 3 बार यीशु मसीह को बार जांच किया है ना। उसका उसी मत्ती 27 अध्याय उसका 24 वचन पढ़ना। आखिर में पिलातुस ने क्या बोलकर हाथ धोया? जब पिलातुस ने देखा कि कुछ बन नहीं पड़ता, परंतु इसके विपरीत उलट बढ़ता जाता है, तो उसने पानी लेकर भीड़ के सामने अपने हाथ धोया और कहा, मैं इस धर्मी के लहू से निर्दोष हूँ। देखा, मैं इस धर्मी के लहू से निर्दोष हूँ। ये धर्मी है, इसमें कोई दोष मैंने नहीं पाया। आप देखो प्रिय, उस समय का है गवर्नर पिलातुस कई प्रकार कई रीति में जांचा, लेकिन वो बोलता है ये निर्दोष है, मैं इसमें कुछ भी पाप नहीं पाता है ना। राजा हेरोदा
है ना। लूका का सुसमाचार उसका 23 अध्याय का 14 वचन का बी पाठ, लूका 23 अध्याय का 14 वचन का बी पाठ। मैंने तुम्हारे सामने उसकी जांच की, हाँ। पर जिन बातों का तुम उस पर दोष लगाते हो, हाँ। उन बातों के विषय में मैंने उसमें कुछ भी दोष नहीं पाया। देखा, उसमें कुछ भी दोष नहीं पाया। और आगे वो तो पिलातुस का गवाही है। हाँ। हेरोदेस ने, क्योंकि ना हेरोदेस ने भी जांचा लेकिन नहीं पाया। देखा है, कितना बड़ी बात है प्रियो। हेरोदेस ने भी कैसे भी उसके जीवन में गलती पाना के लिए ढूंढा, लेकिन उन्होंने नहीं पाया करके हम प्रभु के वचन में पढ़ता है ना। जब उसी 23 अध्याय का 47 वचन में ये सब सूबेदार ने जो कुछ हुआ था देखकर हाँ। परमेश्वर की बड़ाई की और कहा, हाँ। निश्चय यह मनुष्य धर्मी था। देखा, वो सूबेदार यीशु मसीह सूर्य पर मरते वक्त ये सारी घटनाओं को देखने वाला सूबेदार वो ये गवाही देता है, नीचे ये धर्मी था। प्रियो, ये निर्दोष है, ये धर्मी है। क्या अनोखा गवाही है। आपको मैं बताऊं, दुष्टात्माएं कभी भी किसी को अच्छा नहीं बोलती, लेकिन दुष्टात्मा तक यीशु मसीह के बारे में क्या बोला है ना। मरकोस का सुसमाचार उसकी 1 अध्याय का 24 वचन का बी पाठ, मरकोस उसका 1 अध्याय का 24 वचन का बी पाठ। मैं तुझे जानता हूँ, हाँ। तू कौन है, हाँ। परमेश्वर का पवित्र जन। देखा, तुम परमेश्वर का पवित्र जन है। ये निर्दोष है, ये पवित्र जन है। कैसे बात है प्रियो। यीशु मसीह के साथ चला हुआ चेले लोग, वो चेले लोगों ने क्या गवाही दिया। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 6 अध्याय का 69 वचन देखिए, 12 चेलों का क्या गवाही है। और हमने विश्वास किया हाँ। और जान गए हैं हाँ। कि परमेश्वर का पवित्र जन तू ही है। देखा, तू परमेश्वर का, तू ही एकमात्र परमेश्वर का पवित्र जन है। देखो, सभी लोग गवाही दे रहे हैं, अधिकारी लोग गवाही दे रहे हैं, अदालत गवाही दे रहा है, धार्मिक लोग गवाही दे रहे हैं, है ना। दुनिया पूरा गवाही दे रहा है, दुष्टात्मा तक गवाही दे रहे हैं, आखिर में स्वर्ग भी गवाही दिया। ये तो बड़ी बात है ना। मत्ती की सुसमाचार 3 अध्याय का 17 वचन में, प्रियो, हमारे लिए वध हुआ मेमना, परमेश्वर की मेमना प्रभु यीशु मसीह, वो एकदम निर्दोष था, है ना। उसका हमारा मत्ती 3 अध्याय का 17 वचन। और देखो, ये आकाशवाणी हुई, हाँ। ये मेरा प्रिय पुत्र है, ये मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। देखा, स्वर्ग गवाही देता है, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इस पर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। देखिए प्रियो, है ना, हमारे जीवन में ये बात का गवाही कितना श्रेष्ठ है। उसका 17 वचन का 5 वचन भी, 17 अध्याय का 5 वचन भी आपको मालूम है कि यीशु मसीह की सेवकाई के अंधु में भी स्वर्ग से वही गवाही हुआ, ये मेरा प्रिय पुत्र ये है। मेरा प्रिय पुत्र है, ये मेरा प्रिय पुत्र है। प्रियो, स्वर्ग गवाही दिया, इससे बड़ा और क्या चाहिए, और क्या चाहिए प्रिय, है ना। देखिए, प्रभु यीशु मसीह के जीवन में जो भी कार्य हुआ, ये सब पवित्र शास्त्र के अनुसार हुआ। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, आज भी हम प्रभु के वचन में कहाँ तक विश्वास करते हैं, कहाँ तक हम प्रभु के वचन में बना रह करके जीवन बिताता है। प्रियो, एक बात जानना, जब भी आप वचन से थोड़ा भी फिसल जाता है, आपका विवेक आपको गवाही देता है, आप गलत दिशा में जरूर बताता है ना। कितनी बार शायद आपको मतलब आपका विवेक ने बात किया होगा, पवित्र आत्मा ने भी बात किया होगा, लेकिन कितनी बार वो बातों को अनसुनी करके हम अपनी चाल चलते हैं। इतना दुखदायी बात है। प्रियो, एक बात जानना, हमारे प्रभु पवित्र परमेश्वर है और वो दुनिया में एक पवित्र जीवन बिताया। हम पापियों के लिए पाप का भार उठा करके, आपको मालूम है इस्राएल में मानव महापाप परिहार का दिन में ही सारे मानव जाति के लिए पाप का प्रायश्चित का बलि किया गया। आपको मालूम है, बहुत बड़ी बात है ना। सेम टाइमर, क्योंकि उस बलि करेक्ट 3 बजे होना चाहिए और 3 बजे यीशु मसीह अपना प्राण छोड़ दिया, और वो सेम दिन, पैसगा का ही दिन, है ना। आपको पढ़ने के लिए
मैं आपको बताऊं, मत्ती के सुसमाचार 26 अध्याय उसका 19 अध्याय से 29 वचन है, और लूका 22 अध्याय का 7 वचन से 22 वचन, ये दोनों बहुत लंबा भाग है, उतना पढ़ने के लिए टाइम ना होने के कारण अभी नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन आप लोग लिख करके जरूर घर में जा करके उस पेसहा का दिन में आप देखिए प्रभु का हर एक काम टाइम पर है। प्रभु ने नीति का वो हर एक काम टाइम पर, ये दोनों भाग पढ़ेगा तो आपको समझिएगा बराबर पेसहा का दिन में उस पेसहा की वध किया जाने वाला टाइम में बराबर टाइम ये सब कुछ हुआ। अब देखिए प्रभु यीशु मसीह हर एक बातों में वो वचन के आधार में किस रीति में चला, वो कैसा है प्रियो, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, सर्वज्ञानी परमेश्वर है। वो हमारे लिए क्या बना, हमें दिया हुआ छुटकारा कितना बड़ा है, कितना श्रेष्ठ है, ये बात को हमें जानना चाहिए। और आपको मालूम है उसमें भी लिखा था इस पेसहा का मेमने का एक भी हड्डी नहीं टूटना। आप देखिए ये एक छोटी छोटी बात तक कैसा प्रभु में पूरा हुआ है ना। जब ये बात निर्गमन 12 अध्याय का 46 वचन की आखिरी में लिखा है, एक भी हड्डी टूटना नहीं, एक भी हड्डी टूटना नहीं। और एक वायदा भी है भजन संहिता 34 का 20 में, क्या वायदा है उसका, एक भी हड्डी टूटने नहीं देगा। वायदा आप लोगों ने पढ़ा है, जल्दी पढ़ना है क्या, वह उसकी हड्डी की रक्षा करता है, रक्षा करेगा और उसमें से एक भी टूटने नहीं पाएगा, टूटने नहीं पाएगा। टूटना नहीं करके लिखा है, अब ये टूटने नहीं देगा। टूटने दिया क्या, नहीं दिया ना। यूहन्ना का सुसमाचार 19 अध्याय उसका 33 वचन पढ़ रहा यूहन्ना, देखिए कैसा संदर्भ है। परंतु जब यीशु के पास आकर देखा कि वो मर चुका है, तो उसकी टांगें न तोड़ी। देखा उसका 36 भी पढ़िएगा। ये बातें इसलिए हुई पवित्र शास्त्र में जो कहा गया पूरा हो। हाँ, हालेलुया। प्रभु के वचन में लिखा हुआ एक भी बात, मैं तो इसलिए ना आपको बहुत इस बात में गौर देना चाहता हूँ प्रियो, यीशु मसीह की पगले आगमन में जो भी बात यीशु मसीह में पूरा होने के लिए दिया हुआ बातों में एक भी बात बाकी नहीं रह गया प्रियो, वो पूरा करके ही गया। ऐसा है तो उसका दोबारा आगमन भी ऐसा ही रहेगा, जैसा कहा गया है पवित्र शास्त्र में उसके अनुसार प्रभु यीशु मसीह आएगा, है ना। उसके आगमन के कैसे बाट जोना है ये बात हमें सीखना है और उसके अनुसार तैयार रहना है, और नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा है। तो कितना आनंद की बात है, प्रभु यीशु मसीह में विश्वास किया वो लोग विश्वास करके उस वचन में बना रह करके जीवन नहीं बिताएगा तो पाप का गुलाम बन करके आकर मृत्यु के द्वारा नरक में पहुंचने के बाद बोलेगा मैं विश्वासी था, मैं नरक में कैसे पहुंचा है। फिर सोचने से कोई फायदा है क्या, नहीं प्रिय, फायदा नहीं। इसलिए अभी यहाँ पर परखो, प्रभु में बुलाहट मिला है कि नहीं, प्रभु की चुनौती मिला है कि नहीं, मैं विश्वास में है कि नहीं, ये सब यहाँ पर परखना है, रोज परखना है। प्रभु के लोगों को रोज परखना चाहिए। तो प्रभु के वचन में लिखा है आज हमारा विजय का रहस्य ये वध हुआ यीशु मसीह की पवित्र लहू है ना। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय का 11 वचन है ना। विजयी लोगों का चिन्ह में, विजयी लोगों की विजय के आधार में यहाँ पर लिखा है प्रभु यीशु मसीह का पवित्र लहू के द्वारा। देखिए यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारा विजय है। प्रियो एक बात हमेशा याद रहता है, मेरे लिए मेरा प्रभु यीशु मसीह का वध हुआ, अभी मैं पाप करने नहीं जाऊंगा, मैं प्रभु को प्रसन्न करके जीवन बिताऊंगा। उस पवित्र लहू को याद करता है पवित्र लहू को याद करता है। बहुत बड़ी बात है प्रिय है। कई लोग कभी कभी ऐसे भी प्रार्थना करता है, प्रभु मेरे से गलती हो गया, तेरे लहू से मुझे धो ले। अभी के लहू से नहीं धोएगा, आपको एक ही बार प्रभु पवित्र लहू से धोया, बार बार धोने के लिए वो लहू नहीं, बार बार धोने के लिए फिर क्या है, वचन। ये वचन आपको धो रहा है। ये वचन सुनने के समय में जो व्यक्ति अपनी गलती कबूल करके मन फिरेगा तो वो धोया जाएगा। ये बात है।
जब आपने एक बार अपने आप को पापी मान करके पछताव किया, कबूल किया, प्रभु यीशु मसीह की लहू मेरे लिए बहाया, ये सच्चाई को कबूल करके प्रभु यीशु को अपना प्रभु माना, अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, उस दिन प्रभु ने आपका सारा पाप को, अपने उस समय में सारा पाप एक एक करके नहीं बोला, बोलने की जरूरत नहीं, पाप ही मानना काफी है। उसमें प्रभु ने सारा पाप को अपना पवित्र लहू से धोकर शुद्ध किया। परंतु इसके बाद में करने वाला पाप, एक एक पाप को आपको कबूल करना है भाई, एक एक पाप को, ठीक है ना। कई बार क्या होता है ना, कई बार आपको क्या लगता है वो प्रभु प्यार है भाई, इसलिए छोटा छोटा गिनती हो गया तो प्रभु क्षमा कर देगा, कोई बात नहीं होता, ऐसा मत सोचना, ठीक है, ऐसा मत सोचना। प्रभु कभी भी छोटा हो बड़ा हो पाप से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। आपको कबूल करके छोड़ने के बावजूद भी पाप का सजा आपको उड़ाना ही पड़ेगा। इससे पहले भी संदेशों में बात बताया है, अभी समय इतना नहीं है, लेकिन फिर भी संदेश में प्रचार के बीच में शायद बोलने के लिए आत्मा बताया तो बताऊंगा। बहुत डेंजर बात है, बहुत लोग बहुत गलत समझा वो बात है। प्रियो, प्रभु में आने के बाद में अभी एफेसियों 5 अध्याय का 26-27 वचन आपको मालूम है, हमें रोज प्रभु क्या करता, वचन रूपी जल स्नान से हमें शुद्ध करता है, वचन से हमें शुद्ध करता है। आज रोज प्रभु हमें वचन से धोता है, लेकिन कई लोग वचन से धोने वाला कामों में भी नहीं रहता है ना, नहीं रहता, क्योंकि उनको संगति का मौत नहीं है ना, वो लोग बहुत परफेक्ट हो गया करके वो लोग विश्वास करता है। धोखा में है प्रियो, घमंडी हो गया, वो शैतान की धोखे में फंस गया, ब्लाइंड हो गया, अंधा हो गया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमें रोज वचन रूपी जल स्नान से शुद्ध होना है। वचन सुनने का जो भी मौका है ना, यूहन्ना 15:3 में लिखा है कि ये वचन सुनने के द्वारा तो शुद्ध हो गया, है ना। यूहन्ना 17:17 में लिखा है कि सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, क्योंकि तेरा वचन सत्य है, वचन की द्वारा पवित्र किया जाता। सर्व वचन आया, इतना काफी नहीं, वो पाप कबूल करना है ना। पहला यूहन्ना 1 अध्याय का 9 वचन, जो भी व्यक्ति प्रभु के सामने पाप कबूल करेगा, प्रभु उसको क्षमा करने के लिए विश्वासियों के परमेश्वर है। लेकिन इसको एक बिजनेस नहीं जानना प्रियो, पाप क्षमा किया बोल करके तसल्ली खाना, हाँ जरूर क्षमा मिला, लेकिन सजा भी आएगा, सजा भी आएगा। वो कैसे आएगा, किस रीति में आएगा, ये हम लोग को नहीं बोल सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए बहुत बड़ी बात है प्रियो, आज हम प्रभु में, यीशु मसीह हमारा पवित्रता ही है, परंतु हमें प्रभु में प्रभु का भय रख करके पवित्रता को सिद्धताई में बढ़ना है ना। 2 कोरिन्थियों 7 अध्याय का 1 वचन में है ना, एक अच्छा चेतावनी है ना, ये सारे वायदा पढ़िए। जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली है, हमें बहुत से प्रतिज्ञा मिला, वो प्रतिज्ञा हमारा बनना है तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। देखा, भय रखते हुए, प्रभु का भय नष्ट हो गया आज लोगों को, प्रभु का भय मानना छोड़ दिया प्रियो। प्रभु का भय नष्ट हो गया तो पवित्रताई में सिद्धताई और बढ़ने का हमारा काम भी बंद हो गया। ये हमारा कर्तव्य है रोज रोज। आज भी कितने लोगों को समझाता है, लेकिन समझने के लिए तैयार नहीं, वो अपने चाल को बदलता नहीं। प्रियो, जो व्यक्ति प्रभु का बन गया है, जो व्यक्ति वास्तव में अपने आप को शुद्ध और सिद्ध करते रहता है, वो एक दिन उसके साथ प्रभु का शादी होने वाला है। स्वर्ग में मेमने का शादी होगा, है ना। प्रकाशित वाक्य उसका 19 अध्याय उसका 7-8 वचन। आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल के पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। देखा, वो पवित्र लोगों का धर्म की काम, पवित्र लोगों का, कितना बड़ी बात है ना, है प्रियो।
प्रभु यीशु मसीह के साथ का उस ब्याह का तैयारी मैं कहां तक करते जा रहा हूं। आज एक सच्चा पवित्र जीवन बिताने के लिए मुझ में उत्साह है क्या? प्रभु के प्रति मेरा भूख प्यास आज कैसा है? ये बातों को परखना प्रिय। हम सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए कैसे भी भक्ति करके धोखा मत करना प्रिय। प्रभु हमारा सोच को, विचार को, हमारा हर एक बात को जानता है। प्रभु की उपस्थिति में एक सच्चा भक्त बनना, वो भी प्रभु का भाई रखते हुए, वो लोग हमेशा हमेशा कहा रहेगा नया यरूशलेम। वो कितना सुंदर यरूशलेम है, आपने कभी देखा है? देखना चाहिए, वो सब देखना चाहिए, तभी तो आपका आत्मिक दौड़ बराबर दौड़ पाएगा। जब प्रकाशित वाक्य में 21 अध्याय समझने के लिए उसका 22 से 27 तक का वचन पढ़ना। मैंने उसमें कोई मंदिर न देखा, क्योंकि सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर और मेमना उसका मंदिर है। उस नगर में सूर्य और चांद के उजाले की आवश्यकता नहीं, क्योंकि परमेश्वर के तेज से उसमें उजाला हो रहा है। और मेमना उसका दीपक है। जाति जाति के लोग उसकी ज्योति में चले फिरेंगे। मेमना उसका दीपक है, इसलिए जाति जाति के लोग क्या करेगा? उसमें चले फिरेंगे, उस ज्योति में चला फिरेगा। और पृथ्वी के राजा अपने अपने तेज का सामान उसमें लाएंगे। उसके फाटक दिन को भी कभी बंद न होंगे, और रात वहाँ न होगी। है ही नहीं, रात है ही नहीं। लोग जाति जाति के तेज और वैभव का सामान उसमें लाएंगे, परंतु उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का करने वाला किसी रीति से प्रवेश न करेगा, पर केवल वे लोग जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। और आगे उसका आखिरी तक पढ़ा 27। सिर्फ वे ही लोग 27 में वापस पढ़ना। परंतु उसमें कोई अपवित्र वस्तु उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला घृणित काम करने वाला या झूठ का करने वाला झूठ का करने वाला किसी रीति से प्रवेश न करेगा। नहीं करेगा, नहीं करेगा। इसका मतलब क्या है प्रियो? हम प्रभु में बुलाहट पाने के बाद में रोज रोज हमें कैसा जीवन बिताना चाहिए? आज हम प्रभु की मेज में शामिल होने के लिए तैयार होकर आया, क्या वास्तव में मैं तैयार है? मैंने मेरे जीवन को उसके लिए तैयार किया है? मैं वास्तव में एक प्रभु की दृष्टि में एक पवित्र जीवन बिताया? ये बात को परखना है। एक सच्चा तैयारी, अयोग्य रीति में मेज में शामिल होना पाप है, सजा का बात है। प्रभु की दृष्टि में वो गुनाहगार ठहरेगा। इसलिए अपने आप को परखना, अपने आप को जांचना। प्रभु हमें बुलाहट करके नियुक्त किया है, तो मैं कौन है, मेरा कर्तव्य क्या है, ये जान करके और मैं प्रभु के साथ विश्वास योग्य नहीं रहेगा तो प्रभु अपना विश्वास योग्यता में भी पवित्र है, प्रभु अपना धार्मिकता में भी पवित्र है, प्रभु अपना प्रेम में भी पवित्र है, हर बात में वो पवित्र है। और प्रभु के उपस्थिति में भी पवित्र लोग पहुंचेगा। ये बात हम अपनी नापदंड से परखने वाला बात नहीं प्रिय। आज रोज प्रभु में बुलाहट पाने के बाद में प्रभु को मानने के लिए बहुत उत्साही होकर के, बहुत समर्पित होकर के हमें जीवन बिताना है। तो आज प्रभु में शामिल होने से पहले मैं यहाँ पर ये संदेश को समाप्त करता हूँ, और मैं आग्रह करता हूँ आप लोग जो भी मेष में शामिल होने के लिए पिछले दिनों में अगर भाग नहीं लिया, वो जरूर प्रभु की उपस्थिति में खड़ा होकर के 2 शब्द में गवाही देकर प्रभु का महिमा करें। इसके बाद में योग्य रीति में बाकी लोग भी जो गवाही नहीं दिया, वो भी वे लोग भरकना पियो। आप अयोग्य रीति में हाथ मत बढ़ाना, प्रभु में बना रह करके हाथ बढ़ाना। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। प्रभु का महिमा हो।